कितनी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मंसूबों के साथ, मुझे कोई बता सकता है? इस मोटरवे को यहाँ क्यों खड़ा कर दिया गया लाहौर में? इसको आगे कराची क्यों नहीं पहुंचाया गया? पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस क्यों पैदा किया गया? इतनी करप्शन जो पिछले 5 साल दौर में आपने देखी है, कोई सवाल कभी किसी ने किया है? बहतान लगाना उनका काम है, रोज टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं, कोई हकीकत नहीं होती। वजीर आजम नवाज शरीफ की साहिवाल में गरज, कहते हैं हुकूमत करप्ट हो तो क्या मंसूबे इस रफ्तार से बनते हैं? आज बहतान तराशी करने वाले लोग बैठे हैं, मुखालिफिन मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मोटरवे हम बना रहे हैं। 2018 के बाद लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं होगा। वजीर आजम ने साहिवाल में 1320 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 660 मेगावाट बिजली पैदा होना शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत, अदालत ने कप्तान से 12 सवालों के जवाब मांग लिए। बनी गाला की अराजी के लिए लंदन से रकम बाद में आई, अदायगी पहले कैसे हुई? राशिद खान के अकाउंट में 2 मरतबा जमाइमा का नाम है, बाकी रकम किसने भेजी? 9 पाउंड की एक कंपनी 1,17 पाउंड के असासे कैसे रख सकती है? तलाक के बाद जमाइमा को इमरान की अहलिया क्यों लिखा गया? फिर में ये साफ रंगे हाथ पकड़ा गया इमरान खान। ये स्टपनी वकील को अपनी अच्छी तरह से कब्र खोद लेने दे। ये एक झूठ बोलने के लिए इमरान खान, अब तुम्हें 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे और अवाम के सामने हम उस एक झूठ को बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग और पीटीआई में लफ्जी जंग। इमरान खान को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। दानियाल अजीज का कप्तान पर वार, कहते हैं अपने सूबे में एहतसाब कमीशन बंद करके एक जमात एहतसाब चाहती है। नईमुल हक भी पलट कर झपटे, कहते हैं कि वजीर आजम झूठे हैं। 3 क्या, उन्होंने एक नस्ल का भी हिसाब नहीं दिया। नवाज शरीफ को तंबीह करना चाहता हूं कि वो अपनी हरकतें छोड़ दें। जिस तरीके से वो पनामा में ये जीआईटी पर जो दबाव डाल रहे हैं, तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करती है। पाकिस्तान जिन करेंसी से डील करता है वो 4 से 5% से ज्यादा फर्क नहीं है। शायद जिनके डॉलर बाहर पड़े हुए हैं वो उनको रात को नींद ना आती हो, तो यार ये तो हर महीने हर साल वादे होंगे सन। 20% नाल तो 10% नाल एक ही हो गया। 4 साल में सिर्फ 5% बदल। माली साल 2016-2017 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी। वजीर खजाना का कहना है कि 10 साल में पहली बार मुआशी नमू 5% बढ़ी, मजमूई पैदावार में इजाफा, मईशत का हुजम 300 अरब डॉलर से तजावुज कर गया, फीकस आमदन में 22% इजाफा हुआ। इसहाक डार ने कहा, यकीन दहानी कराता हूँ 2019 में IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। साल के इख्तिताम तक बरामदात 21 अरब डॉलर से जायद हो जाएंगी। पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जों का बोझ तैयार। विफाकी हुकूमत नए माली साल के लिए 8 खरब से जायद के बैरूनी कर्जे लेगी। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर आजम ने काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुजव्वजा बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाक के बजट में सिंध के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 25 अरब रुपए की तजवीज़। मंसूबों में ग्रीन लाइन, रैपिड ट्रांजिट, लियारी एक्सप्रेस वे और कराची वाटर सप्लाई स्कीम शामिल। सिंध में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी रकम मुख्तस। सिंध हुकूमत और IG में इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल का कहना है कि IG मेरे मातहत हैं, जब चाहूं बुला लूंगा। IG बताएं सेक्रेटरी दाखिला की इजाजत के बगैर शहर से बाहर कैसे गए। वजीर दाखिला का कहना है कि AD ख्वाजा से पहले सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर थी। कराची में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से कारोबारी निज़ाम मुअत्तल हो गया था।
सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद आज देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रोयते हिलाल कमेटी के इजलास कल होंगे। मुल्तान में 8 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ इंसदाद डेंगी वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने चौक कचहरी पर मुजाहरा किया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गर्मी में सफर करने वालों का भी पारा हाय। मुजाहिरीन से लड़ाई में मुक्कों और लातों की बारिश। आखिर पुलिस ने बीच बचाव कराया। अमरीकी सदर ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान के सिवा सब ममालिक का जिक्र किया। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार पर कोई शक है? तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर आजम के खिताब न करने पर भी वजाहत। कहते हैं वक्त की किल्लत थी। शाह सलमान ने तमाम शुरा से जाती तौर पर माजरत की। मुल्तान के इलाके न्याज टाउन में खातून और उसके 2 बच्चों की हलाकत। खातून के शौहर समेत 3 अफराद जेर हिरासत। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में खुदकुशी का मामला करार दे दिया। तुर्बत में पाक बहरिया का नया एयर स्टेशन फाल कर दिया गया। तुर्बत में स्टेट ऑफ द आर्ट रनवे तैयार किया गया। बहरिया के जहाजों और हेलीकॉप्टरों ने तरबियती परवाजें भरी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एयरबेस पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को सिक्योरिटी फराहम करेगी। इस्लामाबाद में धरने में बरतरफ एसएसपी इस्लामाबाद मोहम्मद अली नेकोकारा को बहाल कर दिया गया। वजीर आजम ने मोहम्मद अली नेकोकारा की अपील मंजूर कर ली। बरतरफी का दौरानिया छुट्टी तस्वुर होगा। नोटिफिकेशन जारी। बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रंप तासुब फैलाने के जिम्मेदार हैं। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर के खिलाफ नारेबाजी भी की। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में खुदकुश धमाका करने वाले सलमान आबदी का वालिद लीबिया से गिरफ्तार। बॉम्ब बनाकर देने वाले की तलाश जारी। धमाके के बाद मुल्क में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। अहम इमारतों की हिफाजत के लिए फौज तैनात कर दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में धमाके की तस्वीर शाया होने पर बरतानवी हुक्काम नाराज। अमेरिका से मालूमात का तबादला न करने का फैसला। क्रिकेट करप्शन केस। शाहजेब हसन इल्जामात का जवाब देने के लिए ट्राइब्यूनल के सामने पेश। शाहजेब की मुअत्तली खत्म करने की दरख्वास्त पर पीसीबी ने जवाब जमा करा दिया। शर्जील खान की भी ट्राइब्यूनल के सामने पेशी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। वजीर आजम नवाज शरीफ की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अगर हमारी हुकूमत करप्ट होती तो मंसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल ना होते। हमारी हुकूमत करप्ट होती तो मंसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल ना होते, ऐसा कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का। उन्होंने ये भी कहा कि इल्जाम लगाने वालों की सियासत धरी की धरी रह जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुखालिफिन के रवैये का जवाब देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वजीर आजम नवाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंसूबों पर तेज रफ्तारी पंजाब हुकूमत और नून लीग की स्पीड है। केपी में हमारी हुकूमत नहीं, फिर भी वहाँ मोटरवे बना रहे हैं। नवाज शरीफ जिन्होंने खिताब किया और कहा कि हमारी हुकूमत करप्ट होती तो मंसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल ना होते। हमारा काम जो है इंशाअल्लाह इनके झूठे इल्जाम को धो डालेगा इंशाअल्लाह। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने साहिवाल से मुखालफिन को निशाने पर ले लिया। वजीर आजम ने बिजली बनाने वाले 660 मेगावाट मंसूबे का इफ्तिताह किया और फिर सियासी मुखालफिन को खरी खरी सुना डाली। मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे,
ये धरे के धरे रह जाएंगे, इनकी सियासत भी धरी की धरी रह जाएगी। और फिर हमारे पास कोई वक्त नहीं है मुखालिफिन के इस रवैये का जवाब देने। हम अपने काम को बंद करने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह हम और तेजी के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने खिताब में एक सवाल भी उठाया। आज तो लोग बोतानबाजी वाले लोग बैठे हुए हैं, जो बोतान लगाना उनका काम है, रोज टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं, कोई हकीकत नहीं होती। अगर कोई खुदा न खासा ये हुकूमत हमारी कोई खुदा न खासा करप्ट होती तो ये मंसूबे इस तरह से बनते? कोई जवाब देगा? पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस क्यों पैदा किया गया, क्यों लोड शेडिंग तक जो है नौबत पहुंची? वजीर आजम ने इस मौके पर अपनी हुकूमत को पेश आने वाले चैलेंजेस का भी जिक्र किया। Number one was a challenge of power shortage, acute power shortage in Pakistan. The number two challenge that we inherited was extremism and terrorism. And number three was the revival of economy. Our efforts are now bearing fruits. We have broken the back of terrorists in this country. We've dismantled their networks. Economy माशाल्लाह has started doing well. वजीर आजम नवाज शरीफ ने दावा किया कि 2019 के आगाज पर 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल कर दी जाएगी। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत हुई। अदालत ने कप्तान से मुताल्लिक 12 सवालों के जवाब मांग लिए हैं। अदालत ने कप्तान से 12 सवालों के जवाब मांग लिए। बनी गाला की अराजी के लिए लंदन से रकम बाद में आई तो अदायगी पहले कैसे हुई, आपको अपडेट करें। ये भी कहा राशिद खान के अकाउंट में 2 मरतबा जमाइमा का नाम है, बाकी रकम किसने भेजी? 9 पाउंड की कंपनी 1,17,000 पाउंड के असास से कैसे रख सकती है, ये अदालत ने सवाल किया। तलाक के बाद जमाइमा को इमरान खान की अहलिया क्यों लिखा, ये सवाल किया अदालत ने। इमरान खान नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील से 12 सवालों के जवाब मांग लिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि ये सवालात दरखास्त गुजार ने नहीं उठाए, अदालत ने अपनी तसल्ली के लिए पूछे हैं, इनका जवाब अगली समाअत पर दिया जाए। पहला सवाल, बनी गाला अराजी के लिए लंदन से रकम बाद में आई, अदायगी पहले कैसे हुई? दूसरा सवाल, साबित करें कि राशिद के अकाउंट में रकम कब और कहां से आई? तीसरा सवाल, राशिद खान के अकाउंट में आने वाली रकम में 2 जगह जमाइमा का नाम है, बाकी रकम किसने भेजी? चौथा सवाल, तलाक के बाद 95 कनाल अराजी मुंतकली में जमाइमा को इमरान खान की अहलिया क्यों लिखा गया? पांचवा सवाल, 9 पाउंड मालियत वाली कंपनी ने 1,17,000 पाउंड मालियत का असासा कैसे रख सकती है? छठा सवाल, ऑफशोर कंपनी कैसे और क्यों बनाई जाती है? सातवां सवाल, क्या पाकिस्तानी कानून के मुताबिक न्याजी सर्विसेज जाहिर करना जरूरी थी? आठवां सवाल, जमाइमा को कर्ज की वापसी का चेक न्याजी सर्विसेज ने दिया तो ये कंपनी बेमायनी कैसे हुई? नवां सवाल, 2002 में बैरूनी मुल्क असासे जाहिर करना जरूरी थे या नहीं? 10वां सवाल, जमाइमा ने लंदन से पहले अदायगी जुलाई 2002 में की, इससे पहले अराजी कैसे खरीदी गई? 11वां सवाल, जमाइमा ने जो जायद रकम लंदन से भेजी, इसकी अदायगी राशिद खान ने इमरान खान को कैसे की? 12वां सवाल, राशिद खान ने जायदाद के लिए खुद से रकम नहीं दी तो अदायगी के लिए पैसे कहां से आए? अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग और पीटीआई में लफ्जी जंग हुई। इमरान खान को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। दानियाल अजीज का कप्तान पर वार, कहते हैं अपने सूबे में एहतसाब कमीशन बंद करके एक जमात एहतसाब चाहती है। नईमुल हक भी पलट कर झपटे और कहा कि वजीर आजम झूठे हैं। 3 क्या, उन्होंने एक नस्ल का भी हिसाब नहीं दिया। हेर फेर में ये साफ रंगे हाथ पकड़ा गया इमरान खान। असल में जो जमाइमा के पहले दिन स्टेटमेंट थी वो दुरुस्त है कि ये इसने खुद ब्लैक मनी के साथ खरीदी है और अब उसका मनी ट्रेल जो है दिया नहीं जा रहा है। ये एक झूठ बोलने के लिए इमरान खान अब तुम्हें 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे और अवाम के सामने हम उस एक झूठ को बेनकाब करेंगे कि आज वो दिन सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकी अपनी स्टेटमेंट से इनके बड़े बड़े झूठ जो है वो सामने आ रहे हैं। मैं नवाज शरीफ को तंबीह करना चाहता हूं कि वो अपनी हरकतें छोड़ दें। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को और अपनी साहबजादी को डॉन लीक्स की साजिश जो उन्होंने खुद तैयार की थी उसमें बचाने की कोशिश की, डॉन लीक्स की रिपोर्ट छुपा दी, और जिस तरीके से वो पनामा में ये GIT पर जो दबाव डाल रहे हैं, तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करती है।
जब से सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगी है, सियासतदानों को मुखालिफिन पर गोलाबारी के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। कभी कभी तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी सब उलट पलट होकर रह जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, आप भी देखिए। रोस्टरम के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका सही अंदाजा पीटीआई रहनुमा नईमुल हक को आज हो गया होगा। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत के बाद पीटीआई रहनुमा नईमुल हक हवा में उंगली लहरा लहरा कर हुकूमत की क्लास ले रहे थे कि अचानक मुख्तलिफ बैग जोड़कर बनाया गया आरजी रोस्टरम धड़ाम से जमीन बोझ हो गया। बैग जोड़कर बनाए गए रोस्टरम के गिरने पर नईमुल हक हक्का बक्का रह गए और हवा में लहराती उनकी उंगली हवा में ही मुअल्लक रह गई। इससे पहले लीगी रहनुमा दानियाल अजीज भी अपनी निगरानी में बनने वाले आरजी रोस्टरम के गिरने का खदशा जाहिर कर चुके थे, लेकिन उनकी मीडिया ब्रीफिंग खैर खैरियत से गुजर गई। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। डर है कि नईमुल हक रोस्टरम गिरने को भी कहीं नून लीग की कोई साजिश ना करार दे दें। बजट ने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। बजट की घंटी बज गई। अहम खबर, माली साल 2016-2017 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। वजीर खजाना का कहना है कि 10 साल में पहली बार मुआशी नमू 5% से बढ़ी है। मजमूई पैदावार में इजाफा हुआ। मईशत का हुजम $300 अरब से तजावुज कर गया। बिल्कुल, इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 10 साल में पहली बार मुआशी नमू 5% से बढ़ी है। वजीर खजाना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सब बताया। उन्होंने कहा कि मजमूई पैदावार में इजाफा, मईशत का हुजम $300 अरब। यकीन दहानी कराता हूं कि 2019 में IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि साल के इख्तिताम तक बरामदात $21 अरब से जायद हो जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने माली साल 2016-17 की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश की और कौम को मुआशी शरह नमू पहली मरतबा 5% से तजावज़ करने की खुशखबरी सुनाई। पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा $300 बिलियन के हुजम से क्रॉस कर गई है। ये भी हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशाइंद बात है। अगले साल का जो हदफ है वो इंशाअल्लाह हम 6 की टेरिटरी में जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की तफसील बताते हुए भी खासे मुतमिन नजर आए। ओवरऑल ग्रोथ है 5.8 की, उसका ब्रेकडाउन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें 5.02% इंडस्ट्री का है, एग्रीकल्चर का 3.46 है और सर्विसेज का 5.98 है। ये ऑब्वियसली ये इंक्रीज है पिछले साल यानी 3 साल की हायर बेस लाइन के ऊपर। रवा माली साल अगरचे मुल्क की GDP ग्रोथ पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रही है, मगर इसके बावजूद दीगर अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल नहीं हो सके हैं, जो एक सवालिया निशान है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क में महंगाई की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहते हैं कि रवा माली साल के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 6% से कम रहेगी। कौम को यकीन दिलाता हूँ 2019 में IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी की तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से इरशाद अंसारी। इस्लामाबाद में दावों और वादों से भरपूर प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना इसहाक डार ने कौम को बावर कराया। साल के इख्तिताम तक बरामदात $21 अरब 76 करोड़ तक पहुंच जाएंगी। इस हवाले से एक जो पैकेज आपको याद होगा चंद महीने पहले दिया था, वो एनफोर्स हो चुका है एक्सपोर्टर्स के लिए। ड्यूटी ड्रॉबैक का और उनके मुख्तलिफ फैसिलिटेशन का 0 रेटिंग अब 5 मेजर सेक्टर किए थे, उसको जारी रखा जाएगा आने वाले साल में भी इंशाअल्लाह। वजीर खजाना ने हुकूमत की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की सहूलत के अलावा माली खसारा और तफसीलात ज़र की अदाद शुमार से भी आगाह किया। लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी है
वो आपको याद होगा कि 11.4% 6% पे ला चुके हैं। इसाक डार ने वजाहत की इसको तब्दील कर रहे हैं, जबकि कौम को यकीन दिलाता हूं 2019 में IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी से जुड़ी अहम खबर, वफाकी हुकूमत ने रवां साल के माली बजट में सिंध के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको बताते हैं कि इन मेगा प्रोजेक्ट्स में ग्रीन लाइन, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, लियारी एक्सप्रेसवे और कराची वाटर सप्लाई स्कीम शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इन मंसूबों के हवाले से जिनके लिए ये रकम अब मुख्तस कर दी गई है। कराची वाटर सप्लाई स्कीम समेत सिंध में सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और बेहतरी के लिए भी रकम मुख्तस कर दी गई। आगे बढ़ते आपको बताएं, इक्तिसादी कामयाबियों और नाकामियों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पुराने कर्ज उतारने के लिए नए कर्ज लेने का फैसला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान नए माली साल के बजट के लिए 8.1 अरब डॉलर के कर्ज लेने के लिए मंसूबाबंदी कर रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक वजारत खजाना के जराये का कहना है कि नए कर्जों से पुराने कर्जे उतारे जाएंगे। इस रकम से विफाकी, सूबाई और दीगर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार कल बजट पेश करेंगे। जराये का कहना है कि हुकूमत रवां माली साल में मजमूई तौर पर 11 अरब डॉलर का कर्ज लेगी। इस सूरत में यह मुल्की तारीख में एक साल के दौरान ली जाने वाली कर्ज की सबसे बड़ी रकम होगी। कोलिशन सपोर्ट फंड की मुअत्तली, बरामदात में कमी और सूद की रकम अदा करने के लिए हुकूमत को मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। जराये का मजीद कहना है कि वजारत खजाना तनकीद से बचने के लिए बजट की तफसीलात आम नहीं करना चाहती। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के अरकान को कर्जों के हसूल के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें, कराची में हैवी ट्रैफिक का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। अदालत का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म से पूरा कारोबारी निजाम जैम हो गया है। अदालत के ये रिमार्क से जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि नकलो हरकत पर पाबंदी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ तमाम अपीलें मंजूर, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए अब मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़ते आपको बताएं, भारतीय खातून डॉक्टर उस्मा वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज उज़्मा को वापस भारत जाने की इजाजत दी थी। डॉक्टर उज़्मा ने बुनेर के रिहायशी नौजवान ताहिर अली से शादी की थी, जिसे अब वो जबरदस्ती करार दे रही है। भारतीय खातून 1 मई को वाघा के रास्ते ही पाकिस्तान आई थी। इसने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उसकी बेटी बीमार है, उसे तीमारदारी के लिए वापस। अभी खबर दें आपको मुल्तान से, मुल्तान में खातून ने अपने 2 बच्चों समेत जहर पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मरने वाली खातून के शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद बताएंगे नशीद अंजुम। मुल्तान के इलाके न्याज टाउन के हाजी मोहम्मद की शादी 6 साल कबल किश्वर बीबी से हुई। दोनों में घर के खर्च के मामले पर झगड़ा रहना मामूल था। हाजी मोहम्मद 2 रोज कबल रूठी बीवी किश्वर को मनाकर घर लाया। जुमेरात की सुबह हाजी मोहम्मद मजदूरी के लिए घर से निकला। दिन के वक्त रोटी खाने वापस आया तो उसकी बीवी किश्वर, 5 साला बेटी शुमाइला और 2 साला बेटा हसनैन कमरे में मुर्दा हालत में पड़े थे। मैं काम से चला आया हूँ, वापसी से आया हूँ, आगे मेरे बच्चे 2 इतने आने झूले खावा। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 के एहलकार और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मरने वाली किश्वर बीवी के वालिद के मुताबिक बेटी अक्सर शौहर से नाराज होकर आ जाती थी, उसे शौहर मारता था। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मरने वाली खातून के शौहर हाजी मोहम्मद, देवर हाजी रियाज और शौहर के चचा हाजी रमजान को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि वकूए की जगह पर जहरीला सियाल मादा मौजूद था। हम इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मामला खुदकुशी का लगता है, ताहम तहकीकात के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान।
अभी कुछ बात करते हैं क्रिकेट करप्शन केस की, जिसमें पीसीबी ने मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन की मुअत्तली चैलेंज करने पर जवाब जमा करा दिया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद माहिर के तौर पर शर्जील खान के हक में पेश हुए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुअत्तल क्रिकेटर्स के खिलाफ केस की समाअत हुई। शाहजेब हसन इल्जामात का जवाब देने के लिए ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए, लेकिन मीडिया से बात किए बगैर वापस चले गए। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी ने बताया, शाहजेब हसन ने अपनी मुअत्तली खत्म करने की दरख्वास्त दी, जिसका जवाब पीसीबी ने ट्रिब्यूनल को जमा करा दिया। क्रिकेट करप्शन केस के एक और किरदार शर्जील खान की भी ट्रिब्यूनल में पेशी हुई। उनके वकील ने बताया कि साबिक क्रिकेटर सादिक मोहम्मद शर्जील के हक में पेश हुए। सादिक मोहम्मद ने अपने बयान में यही कहा कि दूसरे ओवर की पहली 2 गेंदें हैं जिनको डॉट बॉल खेलने का इल्जाम है, वो बिल्कुल सही नहीं है। शर्जील खान ने वो बॉल जो है मेरिट के मुताबिक खेली। पीसीबी के कानूनी मुशीर कहते हैं, सादिक मोहम्मद से बहस हुई, उन्होंने जदीद क्रिकेट से लाइल्मी का इजहार कर दिया। मैंने पूछा स्ट्राइक रेट क्या होगा, तो सादिक मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि बहुत हाई है, 70-80 के करीब स्ट्राइक रेट है। तो मैंने उसको करेक्ट किया कि 70-80 नहीं, 140 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। तफज्जुल रिजवी ने बताया कि खालिद लतीफ ने चेयरमैन पीसीबी को पीएसएल की अदायगी न करने पर लीगल नोटिस भिजवा दिया, मगर क्रिकेटर ने कोई मैच खेला ही नहीं, अदायगी कैसी। उधर जुमे को खालिद लतीफ के खिलाफ पीसीबी की गवाहियां खत्म हो जाएंगी। पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि भारत के साथ सीरीज खेलने की भीख नहीं मांग रहे। 29 मई को पाक भारत बोर्ड हुकाम के मुज़ाकरात होंगे, जबकि पीसीबी जनरल बॉडी के इजलास में पहली बार डोमेस्टिक सतह पर अवार्ड्स भी दिए गए। नजम सेठी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करने के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनेकाद पर नजम सेठी को अवार्ड देने की सिफारिश भी की गई है। लाहौर में होने वाले पीसीबी जनरल बॉडी के इजलास में पीसीबी चेयरमैन शहरयार खान ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी कहने लगे, भारत से खेलने की भीख नहीं मांग रहे, भारत सीरीज खेले या हरजाना दे। 29 मई को दोनों बोर्ड हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। फिर भी बात नहीं बनती, इंडिया नहीं बात मानता, फिर अगली स्टेज आएगी जिसमें हम एक ट्राइब्यूनल के आगे जाएंगे और वो ट्राइब्यूनल की जो वहां वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे, हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे और उसकी जो फाइंडिंग होगी वो बाइंडिंग होगी। इजलास में पहली बार डोमेस्टिक सतह पर अवार्ड्स भी दिए गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, ब्लाइंड क्रिकेटर बदर मुनीर और वुमेन क्रिकेटर समाविया इकबाल को अवार्ड से नवाजा गया। इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप से पहले आज लंदन के ओवल स्टेडियम में स्कूल के बच्चों की मिनी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ। जी आपको अपडेट करें, मिनी चैंपियंस ट्रॉफी में स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कूल के बच्चों ने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड समेत चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों की किट्स पहनी हुई थी। इस मौके पर मशहूर बैट्समैन ब्रायन लारा, पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद और श्रीलंकन बैट्समैन कुमार संगकारा भी मौजूद थे। मैचेस के इख्तिताम पर प्रिंस चार्ल्स ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी। प्रिंस चार्ल्स बच्चों में घुल मिल गए। प्रिंस चार्ल्स ने अपनी आमद पर पाकिस्तानी ऑलराउंडर अजहर महमूद से भी हाथ मिलाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला सिंध के हमरा थरकोल फील्ड का दौरा। आसिफ अली जरदारी ने माइनिंग और पावर प्लांट का जायजा लिया। मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस आज मरहलावार खोल दिए गए। यूनिवर्सिटी को मशाल खान के कत्ल के बाद बंद कर दिया गया था। और लंदन के ओवल स्टेडियम में स्कूल के बच्चों की चैंपियंस ट्रॉफी, प्रिंस चार्ल्स ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी।